इस धरती पे जितने लोग कामयाब हैं, उनकी आदतें वैसी हरकतें नहीं थी जो उसको नाकामयाबी की तरफ लेके जाए। सफल लोग सफलता की आदतें डालते हैं। आपको भी सफल होना है। अगर होना है सफल और दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाते हो, ये दोनों चीजें विरोधाभासी है। आपको सफल होना है। अगर आपको सफल होना है और आप अपनी जिंदगी का बेशकीमती टाइम टीवी के सामने बिताते हो, ये दोनों चीजें जुदा है। ये दोनों जुदा है। अगर आपको सफल होना है और आप अपनी जिंदगी के 2 से 3 घंटे डेली न्यूज़पेपर में देते हो, ये दोनों चीजें जुदा हैं। सफल लोगों की आदतें सफल होती है। सारे दिन अगर प्याज खाओगे तो डकार इलायची की आएगी, काहे की आएगी? क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। सूरज हजारों वर्षों से था, लेकिन कोई ठहरा, कोई रुका, अरे रोशनी है, इसमें ताकत है। मिरर से घास को जलाया, मिरर से कागज को जलाया, अपन ने भी जलाया ना। तो उसने देखा जो था उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो किया कौन? जो ठहरा और चिंतन किया। हेलो, जो ठहरा, रुका और उसने चिंतन करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हजारों वर्षों से तो वो सूरज जल रहा है, हजारों वर्षों से पेड़ से फल गिर रहा है। अपने बाप दादाओं पे भी गिरा, लेकिन अपने बाप दादा न्यूटन बने क्या? ना तो चौथू बन के रहे ना। एप्पल तो गिरा, न्यूटन पे भी गिरा, अपने बाप दादा पे भी गिरा, लेकिन आविष्कार थोड़ी किया। दुनिया में किसी भी इंसान को गुजरे हुए कल से थोड़ा सा रुक के सीख लेवे तो जस्ट अगला दिन मिरेकल है, मिरेकल। अकबर के राज्य में एक दिन पूरी तरीके से खजाना खाली हो गया। बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल खजाना खाली हो गया, बता क्या करना चाहिए? बीरबल ने बोला, साहब इस राज्य का एक व्यापारी है, वो ही मदद करेगा, तो पूरे वक्त में और कोई नहीं कर सकता। उस व्यापारी को बुलाया, व्यापारी से बोला, मदद करोगे? हाँ साहब करूंगा। खजाना खोल दिया व्यापारी ने अपना। अच्छा तेरे पास इतना रुपया कहां से आया रे? इतना सामान कहां से आया रे? कि कुछ नहीं साहब, मैं टैक्स को चोरी करना जानता हूँ, कैसे कैसे चोरी होता है टैक्स। मैंने आप ही के जितने टैक्स थे ना, उन्हीं में से सब बचा बचू के इतना सामान इकट्ठा कर लिया। अकबर का दिमाग खराब हो गया, टैक्स चोरी करता है। सामान तो ले लिया, इसको अपने हस्तबल में नौकरी कराओ। घोड़ों का हस्तबल है ना, वहां इसको घोड़ों की लीद उठवाओ। अब उसका क्या काम था? घोड़ों की लीद उठाने का काम। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। किसको बुलाता? बीरबल को। बीरबल को बोला, भाई अब क्या करें, खजाना फिर खाली हो गया। बीरबल ने बोला, उसी को बुलाना पड़ेगा। अरे कि उसके पास अब क्या सामान बचा है? वो तो अपने घोड़ों की लीद उठाता है। कि नहीं, वो व्यापारी है, उसको बुलाओ, मदद वही करेगा और कोई कर ही नहीं सकता। उसको वापस बुलाया, भाई खजाना खाली हो गया, कोई मदद कर सकता है? हाँ साहब लो, पहले से ज्यादा लो। अकबर ने बोला, अब की बार कहां से लाया रे तू? कुछ नहीं साहब, आपके जितने भी घुड़सवार थे, जितने भी सेनापति थे, सब भ्रष्टाचारी थे। सारे भ्रष्टाचारियों को बोला, तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मुझे सही मुद्राएं, सोने की मुद्राएं देते जाओ, नहीं तुम्हारा गेम ओवर। वैसे कमा लाया मैं तो भाई साहब। अकबर का गुस्सा चरम सीमा पे। इसको समुद्र के किनारे छोड़ के आओ जहां पे जहाज गिनेगा, कितने आए कितने गए। ठीक है भाई साहब, वो वहां गया। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। अकबर ने बोला, बीरबल अब क्या करें? उसी को बुलाना पड़ेगा। अरे उसके पास तो निचोड़ लिया, अब क्या बचा है? कुछ भी हो जाए, बुरे वक्त पे देश को चलाने के लिए व्यापारी की जरूरत है। अरे कि सच में? कि हाँ बुलाओ, भाई मदद करेगा? हाँ साहब, पहले से डबल ले लो। अरे अब की बार कहां से लाया? कि जहाज में जितने लोग आते थे, लोग इधर उधर का माल उधर उधर करते थे, सबको कह दिया, राजा ने मेरी ड्यूटियां लगाई है, टाइम पे टैक्स दे दो, टाइम पे सामान दे दो, सारे जहाजों के ऊपर तुम्हारे ऊपर ड्यूटी लगा दूंगा, नहीं तो। वहां से कमा लाया। अगर मूर्ख होता और डीएनए व्यापारी का नहीं होता तो रोता रे। घोड़ों की लीद में से सामान निकाल लाया।
जहाजों को गिनने में से सामान निकाल लाया। इसे कहते हैं धरती का असली व्यापारी, जो इंसान अपनी जिंदगी में संभावनाओं को गोबर में से भी निकाल लाए। संतुष्टि का रोग। जिस लीडर को आप में जो यहाँ बैठे हैं, अगर किसी व्यक्ति को आ रहा है महीने का 10,000 और उसने देखा भाई ठीक है यार चल रहा है ना काम, रुक गई जिंदगी, बर्बादी की तरफ जाती है। अगर ग्रोथ नहीं करोगे तो डी ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। अगर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे ना तो पीछे लाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर गाड़ी को चढ़ाई पे चढ़ा रहे हो, एक्सीलेटर दे रहे हो, अगर एक्सीलेटर छोड़ दिया तो ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, वापस आने के लिए ऑटोमेटिक ब्रेक गियर के बिना वापस आओगे। क्या मतलब? ग्रोथ चाहिए। एक गुरु थे, 2 शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं, 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी, 5-5 कदम चल।